Hello students, it's our maths worksheet number 2 for class 7th scheduled to be done on 15 September 2020. All of you have to write your name, your class teacher name with student ID and roll number. बेटा सभी बच्चे अपना स्टूडेंट आईडी एंड रोल नंबर ज़रूर लिखेंगे. रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखने से ही आपका पहचान पाएगी टीचर कि ये बच्चे किस बच्चे ने काम किया है. तो let's start today's worksheet. Now today's worksheet is about collection of data. In the last worksheet we had learned about data. हमने last worksheet में बेटा डाटा के बारे में पढ़ा था. डाटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का डिस्क्रिप्शन. तो अब वो डिस्क्रिप्शन को जब हम कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ फैक्ट तो उसको हम क्या कह देते हैं? डाटा. और डाटा कलेक्शन के बाद हम उसका इन्फ्रेंस, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं. नाउ वी वांट टू नो हॉबीज़ ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड देयर मार्क्स इन सब्जेक्ट, their favorite dress, their favorite game, or in which month their birthday falls. Then we collect data for the specific information regarding our needs. जो हमारी ज़रूरत है उसके बेस पे बेटा हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं. नाउ सी, hence the collection of data is done keeping in mind specific information needed in from the data. हमें जो बात पता करनी है, मुझे पता करनी है कितने बच्चों का बर्थडे है जो अप्रैल में है मेरी क्लास में, तो मैं उसके बेस पे करूँगी. जैसे अब आपके लिए एक्टिविटी भी यहाँ दी गई है, या मुझे देखना है कि कितने बच्चे जिनको सिंगिंग बहुत पसंद है या जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो इस तरह से हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं. तो देखिए ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो क्लास में या आपने घर में की, आप इस एक्टिविटी को घर में कर सकते हैं. कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स. आप लोग सबसे अपने रिलेटिव से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए और सबसे पूछिए कि आपका बर्थडे कौन से मंथ में है. और उसके बाद कम से कम बेटा 15 या 15 से ज़्यादा लोगों से पूछिए. और फिर उसके बाद जो कलेक्ट होता है आपका डाटा, उसको इसमें आप अरेंज करिएगा कि जनवरी में कितने लोगों का बर्थडे है, फरवरी में कितने लोगों का बर्थडे है, अक्टूबर में कितने लोगों का बर्थडे है. देन यू हैव टू एनालाइज द डाटा कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बर्थडेज है हमारे यहाँ, कौन से मंथ में सबसे कम बर्थडेज हैं, या कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें किसी का बर्थडे नहीं है. ये हम किसी, देखिए अब मेरे को बर्थडे के बारे में जाना था तो मैंने उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में अपना डाटा कलेक्ट किया. इसी तरह से ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी आपको एग्जांपल दिया गया है, यहाँ है बेटा हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स. अब मैंने आपकी क्लास में हॉबी पूछी बच्चों से. यदि मैंने अगर आपकी क्लास में हॉबी पूछी और आपसे पूछा किसको रीडिंग पसंद है, किसको राइटिंग और किसको सिंगिंग पसंद है, किसको किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को लिखना बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग चीज़ें, पोएम लिखनी अच्छी लगती है, स्टोरी लिखनी अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को गाना गाना बहुत पसंद है, वो उसको एंजॉय करते हैं. तो हमने ऐसे 20 स्टूडेंट से उनसे पूछा और हमने रिप्रेजेंट किया रीडिंग को आर से, W से राइटिंग को और S से सिंगिंग को. तो सब बच्चों ने इस तरह से बता दिया. हमने नोट कर लिया कितने बच्चों ने बताया रीडिंग, कितनों ने सिंगिंग और कितनों ने राइटिंग. अब ऐसे तो बेटा कुछ नहीं पता चलेगा, तो इस डाटा को एनालाइज करके इस तरह से अरेंज किया गया, जिसमें हमने एक तरफ लिखा हॉबी और दूसरी तरफ लिखा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. फर्स्ट रीडिंग जो हमारे ऑप्शंस थे, राइटिंग एंड सिंगिंग, हमने अपने ऑप्शंस लिखे और फिर काउंट करके लिखा कि कितने बच्चों को रीडिंग पसंद है, कितनों को राइटिंग पसंद है और कितनों को सिंगिंग पसंद है. इसी तरह से आपको भी यहाँ पता चलेगा कौन से मंथ में किसका बर्थडे है, कितने लोगों का बर्थडे किस मंथ में है. देन आपका बेटा चेक करने का तरीका क्या है, ये टोटल मैच करना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ जो ये आपके ऑप्शन में जो आया ना कि कितने स्टूडेंट्स को क्या क्या पसंद है, आप जैसे इसको जब प्लस करेंगे तो ये टोटल आपके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से मैच करता है जितने बच्चों से हमने पूछा था. तो अब देखिए हमें आज करना क्या है इस वर्कशीट में. इन टुडेज़ वर्कशीट वी हैव टू एनालाइज दिस डाटा एंड हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स. सेंटीमीटर में 10 लड़कियों की हाइट को मेज़र किया गया. अब हमें ये उसका डाटा दिया गया. अब देखिए डाटा को एनालाइज कैसे किया. हमने इस डाटा को यहाँ पर देखा था. व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल. अब इसमें टॉलेस्ट गर्ल की हाइट देखिए, तो जब आप जानिए आपको पता है सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है. जो सबसे बड़ी डिजिट है वही उसकी सबसे लंबी कौन है.
आपने जब देखा तो ये आया 151 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी लंबी लड़की जो है उसकी हाइट है 151 सेंटीमीटर। अब है बेटा स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में क्या करना है हमें? स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी हाइट देखनी है। सबसे छोटी हाइट किसकी है? तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी हाइट आप देखिए, आप जब सारे डाटा को एनालाइज करेंगे तो सबसे छोटी हाइट है 128 सेंटीमीटर। बेटा यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस यूनिट में काम कर रहे हैं, किस डायमेंशन में है। अब ये देखिए हमारा ये जो वर्कशीट में यहाँ पे हमारी हाईएस्ट जो हमारा टॉलेस्ट गर्ल है उसकी हाइट आ गई। टॉलेस्ट गर्ल की हाइट है 151 सेंटीमीटर एंड जो स्मॉलेस्ट है ये देखिए, ये हमने दोनों को यहाँ पे कर दिया और स्मॉलेस्ट है 128 सेंटीमीटर। नाउ रीचेक इट। देखिए यहाँ पर 151 हाईएस्ट नंबर है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बेटा? देखिए 128। तो 128 इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट। अब नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो आप टॉलेस्ट गर्ल की हाइट में से जब स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट को माइनस करेंगे तो ये देखिए 151 माइनस 128। तो जब हमने इसको माइनस किया तो 11 में से 8 तो 3, आपने यहाँ से इसको कैरी दिया, यहाँ पे 4 हो गया, 4 में से 2 2 एंड ये 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? 23 सेंटीमीटर। अब देखिए हे द सब्ट्रैक्शन ऑफ मिनिमम फ्रॉम मैक्सिमम गिव्स अस रेंज। तो हमें क्या पता चला कि जो मिनिमम है ये मिनिमम था सबसे छोटा, और मैक्सिमम यानी कि सबसे बड़ा। मिनिमम सबसे छोटी डिजिट जो यहाँ पे डाटा में थी, और मैक्सिमम ये सबसे छोटी और मैक्सिमम सबसे बड़ी। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? रेंज। वेरी गुड। नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। प्लीज़ डू प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आप अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये देखिए ये आपका जो फॉर्मूला बेटा, अब इससे हमने जो सीखा ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में यहाँ दिया गया। स्पेशली आपको ये देखिए रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू जो यहाँ थी 151 माइनस 128 एंड वी गॉट द रेंज 23 सेंटीमीटर. So do practicing, keep learning, stay blessed, stay happy. Thank you.